क्या मध्य पूर्व में शुरू हो गया है युद्ध? क्या ये एक बड़ी युद्ध की तैयारी है या फिर तीसरा युद्ध शुरू हो चुका है? हर घंटे जो कि नई तस्वीरें बदलती जा रही हैं। कहीं ईरान पर जो कि हमला हो रहा है तो कहीं इज़राइल पर हमले किए जा रहे हैं। इससे देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर शेयर बाज़ार भी गिरते चले जा रहे हैं और तेल की कीमत भी बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ जाएगी और बहुत सारे देश इस महंगाई में जूझेंगे। तो आगे जानेंगे कि जो इज़राइल है और ईरान और अमेरिका के किन सैन्य ठिकानों पर जो कि किया गया है हमला और किस तरीके से ईरान जो कि अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो आगे जानते हैं हम वीडियो में। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। तो यूएसए इज़राइल वॉर ऑन ईरान ड्रामेटिकली एक्सपेंड एक्सरोस मिडिल ईस्ट। क्या हुआ है? तो सबसे पहले इसे जानते हैं न्यूज़ के बारे में। तो यूनाइटेड स्टेट और इज़राइल ये दोनों जो कि मिल करके ईरान पर कर रहे हैं हमला और जो कि सैन्य और परमाणु ठिकानों पर है जो कि मिसाइलें दागी जा रही है। साथ ही साथ एयर स्ट्राइक मतलब एयर स्ट्राइक ड्रोनों से हमले किए जा रहे हैं, हवाई हमले, वहीं पर मिसाइलें जो कि दागी जा रही हैं। वहीं ईरान पर जो कि ईरान का मतलब एक तरीके से दावा है कि वो परमाणु कार्यक्रम और प्रॉक्सी नेटवर्क को रोकने का उद्देश्य बना रहे। मतलब यूएसए और इजराइल क्या कर रहे हैं कि हमला करके जो परमाणु कार्यक्रम है जो कि ईरान में हो रहा है एंड प्रॉक्सी जो कि नेटवर्क को रोकना चाहते हैं। प्रॉक्सी नेटवर्क ये होता है कि किसी मतलब है दूसरे देश में युद्ध चल रहा हो परंतु तीसरा देश उसमें इन्वॉल्व होना चाहता हो परंतु वो दूसरे देश के सहारे हो। मतलब ये है कि अपने हाथों में बंदूक न चला करके दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाना। तो ये एक तरीके से प्रॉक्सी नेटवर्क होता है। एंड अगर हम बात करें तो हमले किन जगहों पर हो रहे हैं तो परमाणु जहाँ पर मतलब है बनने की तैयारी हो रही है वहाँ पर किया जा रहा है जिससे कि इनका परमाणु ना बन सके ईरान का। साथ ही साथ सैन्य जो कि एयरबेस जहाँ पर सैनिक तैयारी कर रहे हैं युद्ध की वहाँ पर जो कि परमाणु मतलब एक तरीके से मिसाइलें दागी जा रही है जिससे क्या हो कि इनकी सैन्य जो कि एक तरीके से ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ मिसाइल जो कि स्टोरेज साइड मतलब जहाँ पर मिसाइलें जो कि रखी जाती है वहाँ पर परमाणु जो मिसाइलें जो कि दागी जा रही हैं। वहीं पर इवोल्यूशनरी जो कि गॉड जो कि ठिकाने हैं वहाँ पर भी जो कि जो होते हैं ना मिलिट्री के कैंप वही जगह पर जो कि ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान के कई ठिकानों पर जो कि नुकसान की पुष्टि भी देखी गई है कि ईरान के बहुत सारे ठिकानों पर जो कि नुकसान हो रहा है एंड जो युद्ध के लिए वो मतलब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं अब वहाँ पर जो कि हमले किए जा रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है कि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वो युद्ध में हार भी सकते हैं। तो ऐसे मतलब जो कि उनके दावे भी किए जा रहे हैं कि वो ऐसी जगह पर ठिकानों पर जो कि हमला कर रहे हैं जो कि सेना या एक तरीके से युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं पर ईरान की प्रतिक्रिया क्या है? तो ईरान का कहना है कि वो मतलब बदला जरूर लेंगे, एक तरीके से कड़ा बदला लिया जाएगा। साथ ही साथ ईरानी नेतृत्व में अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है कि इजराइल पर ड्रोन मिसाइलें ये भी दागी जा रही है और अमेरिकी ठिकानों को भी चेतावनी दी गई कि जहाँ जहाँ अमेरिकी ठिकाने हैं वहाँ पर जो कि मतलब मिसाइलें जो कि दागी जाएंगी। वहीं पर खाड़ी वाले क्षेत्र में कहा जाए तो हाई अलर्ट जो कि जारी है। और अमेरिका की इसमें भूमिका क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट ने जो कि इजराइल के साथ मिल करके ईरान के खिलाफ जो कि सैन्य कार्रवाई में समर्थन दिया है। साथ ही साथ देखा जाए तो वायुसेना और नौसेना जो कि खाड़ी क्षेत्रों में तैनात कर दी है। और अमेरिका का ये दावा है कि ईरान के परमाणु और जो मिसाइल कार्यक्रम है इसे रोकना। मुख्य कार्य ये है कि परमाणु और जो मिसाइल कार्यक्रम ईरान कर रहा है उसे रोकना। साथ ही साथ अपने जो कि सहयोगियों और क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा करना। जो पश्चिमी देश हैं वो सोचते हैं कि जो पूर्व वाले जो देश हैं अगर वो मिसाइलें या एक तरीके से परमाणु जो बना लेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाएंगी। तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं कि ईरान पर है हमले करा रहे हैं और उनके परमाणु जो मिसाइल कार्यक्रम है उसे रोका जा रहा है और अपने क्षेत्रीय मतलब है सहयोगियों की सुरक्षा की जा रही है। साथ ही साथ अमेरिका सैन्य बेस में अगर हम बात करें तो इराक खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट जो कि जारी हो चुका है। साथ देखा जाए तो युद्धपोत और एयरक्राफ्ट जो कि अमेरिका के द्वारा तैनात कर दिए गए हैं। वहीं पर तैनात के साथ में हर घंटे जो कि नई अपडेट भी आ रही है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले अपडेट की बात करें तो तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है।
साथ ही साथ इजराइल के जो कि शायरन जो नागरिक बंकर होते हैं जहाँ पर लोग सुरक्षित रहते हैं, वो भी वहाँ पर भी जो कि एक तरीके से हाई अलर्ट जारी है। और अमेरिका के अतिरिक्त युद्ध पोत जो कि तैनात किए गए हैं चारों तरफ से, मतलब ईरान को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर संयुक्त राष्ट्र जो कि सुरक्षा परिषद ने आपात जो कि बैठक भी मतलब है बुलाई है, और इस बैठक में युद्ध को रोकने की बात भी कही गई है और जो कि शांति समझौते की भी बात कही गई है, परंतु अभी भी जो कि युद्ध रुक नहीं रहा। साथ ही देखा जाए तो क्षेत्रीय देशों ने भी अपने हवाई क्षेत्र बंद कर लिए हैं, मतलब कोई भी अन्य देश से दूसरे देश जो कि नहीं जा सकता है। वहीं पर क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो लेबनान सीमा जो कि एक तरीके से इजराइल के आसपास जो लगती है, वहाँ पर हिजबुल्लाह की गतिविधियाँ भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। वो इजराइल पर जो कि हमले भी कर रहे हैं। गाज़ा पट्टी में रॉकेट फायर की गई हैं। वहीं पर सीरिया में देखी जाए तो ईरानी जो कि समर्थित ठिकानों पर भी हमला किया जा रहा है। और इराक अमेरिका बेस हाई अलर्ट पर जो कि जारी है। इराक जो कि अमेरिका के मतलब एक तरीके से ठिकाने के स्थान हम बता सकते हैं। तो क्या है कि वहाँ पर जो कि हाई अलर्ट जारी किया गया है और इराक पर भी हमला किया जा सकता है। संघर्ष कई मोर्चों तक फैलने की आशंका देखी जा सकती है। वहीं पर समुद्री क्षेत्रों में तनाव की बात करें तो फारस की खाड़ी में बहुत ज़्यादा तनाव है। और जो हरमुज जो कि एक जल डमरू मध्य है, वहाँ पर भी जो कि हाई अलर्ट जारी किया गया है। मतलब कोई भी वहाँ पर नाव या कोई भी मतलब नहीं जा सकता है। जस्ट लाल सागर में भी जो कि हाई अलर्ट जारी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव है। वहीं पर तेल टैंकर और जो शिपिंग रूट है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जो पश्चिम देशों से तेल लाया जाता था जिस रूट पर, तो वहाँ पर अब जो कि हाई अलर्ट जारी है। वहाँ पर कोई भी नौसेना एक तरीके से कोई भी जहाज नहीं निकल सकता है। तो अब जो कि अन्य देश के लोग क्या करें कि अफ्रीका के नीचे से होते हुए जा रहे हैं पश्चिम देश में। तो ये एक तरीके से रूट भी बहुत ज़्यादा, शिपिंग रूट भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वैश्विक स्तर पर बात करें तो कच्चे तेल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और क्योंकि जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पर कच्चे तेल बहुत ज़्यादा है। और जो कच्चा तेल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर अब हाई अलर्ट है। तो कोई भी देश जो कि तेल को आयात नहीं कर रहा है किसी भी देश में, तो वहीं पर शेयर जो कि मतलब निर्यात नहीं कर रहा। वहीं पर शेयर बाजार में जो कि गिरावट आ रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो शिपिंग रूट पर बहुत ज़्यादा खतरा है। शेयर बाजार में जो कि लोग हैं डर रहे हैं कि इस तरीके से युद्ध हो रहा है, तो वो सोने पर जो कि ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि अब शेयर बाजार में लगा रहे हैं। वहीं शिपिंग रूट पर बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अब जो कि जो मतलब व्यापार जिसे रूट भी कहते हैं एक तरीके से, तो वो वाला एरिया जो कि बाधित है और ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर मतलब डेंजरस जोन है। इस वजह से क्या कर रहे हैं कि सब लोग अफ्रीका से होते हुए जो कि व्यापार कर रहे हैं। वैश्विक युद्ध की आशंका पूरी बनती जा रही है। वहीं पर भारत पर असर क्या होगा, तो भारत के जो नागरिक हैं उन्हें एक अच्छी जगह पर मतलब है अच्छे ठिकाने पर रखा गया है। साथ ही साथ सबको दूतावास से जो कि जुड़े होने की बात भी कही गई। दूतावास भी एक तरीके से हाई अलर्ट पर है। और तेल जो कि आयात में भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि भारत को अन्य देशों से तेल आयात करना पड़ रहा है और वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो इस वजह से तेल आयात के साथ ही साथ व्यापार में भी भारत को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, क्योंकि भारत को मतलब बहुत ज़्यादा घूम करके जाना पड़ रहा है पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है। वहीं पर क्या यह युद्ध बदलेगा, तो एक तरीके से विशेषज्ञों के अनुसार ये है कि ईरान जो कि सीधे जवाबी हमला तेज कर रहा है। तो ये शायद क्षेत्रीय युद्ध या एक तरीके से देखा जाए अमेरिका जमीनी कार्रवाई शुरू कर चुका है। मतलब एक तरीके से ईरान सीधे जवाबी हमला कर रहा है और अमेरिका जमीनी कार्रवाई शुरू कर चुका। तो ये पूर्ण जो कि क्षेत्रीय युद्ध बन चुका है और ये धीरे धीरे अगर इसमें अन्य देश भी आते शामिल होते चले गए तो ये विश्व युद्ध बन जाएगा। वहीं पर अभी की स्थिति की बात करें तो संघर्ष अभी भी जो कि जारी है। ईरान है कर रहा है इजराइल पर हमला, अमेरिका है ईरान पर हमला कर रहा है। तो इसी तरह से क्या हो रहा है कि हमले हो रहे हैं। साथ ही साथ दोनों पक्षों में हाई अलर्ट जो कि बहुत ज़्यादा जारी है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध रोकने की अपील भी कर रहा है, परंतु युद्ध जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। स्थिति जो कि बेहद संवेदनशील हो चुकी है और इस स्थिति में जो कि देखा जा रहा है कि शायद ये विश्व युद्ध बन सकता है, क्योंकि अभी तो ये क्षेत्रीय युद्ध है परंतु ये धीरे धीरे विश्व युद्ध भी बन सकता है। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।